हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट RK। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मूवी 28 डेज लेटर। ये मूवी 2002 में आई बेहतरीन हॉलीवुड ज़ॉम्बी पर बेस्ड मूवी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। 28 डेज लेटर 2002 एक गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाली ज़ॉम्बी थ्रिलर है, जो न केवल हॉरर बल्कि मानवीय भावनाओं और अस्तित्व के संघर्ष को भी दर्शाती है। कहानी की शुरुआत रेज वायरस का फैलाव। फिल्म की शुरुआत एक प्रयोगशाला से होती है, जहां वैज्ञानिक रेज वायरस पर प्रयोग कर रहे हैं। यह वायरस गुस्से और हिंसा को चरम पर ले जाता है। कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ता इस लैब में चुपके से घुसते हैं। उनका मकसद वहां पर कैद चिंपैंजियों को आजाद कराना है। लैब के एक वैज्ञानिक उन्हें चेतावनी देता है कि चिंपैंजियों को आजाद करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे वायरस से संक्रमित हैं। कार्यकर्ता उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं, और जैसे ही एक चिंपैंजी को आजाद करते हैं, वह हिंसक हो उठता है और हमला कर देता है। वायरस इंसानों में तेजी से फैलने लगता है। 28 दिन बाद जिम का जागना। 28 दिन बीत चुके हैं। अब कहानी जिम, सिलियन मर्फी पर केंद्रित हो जाती है। जिम एक अस्पताल में कोमा से जागता है। उसे पता नहीं होता कि इन 28 दिनों में क्या हुआ। वह अस्पताल को खाली पाता है। हर तरफ सन्नाटा और बर्बादी का मंजर होता है। अस्पताल से बाहर निकलकर वह लंदन की सड़कों पर भटकता है। शहर पूरी तरह खाली और उजाड़ नजर आता है। जिम एक चर्च पहुंचता है, जहां वह इंसानों की लाशों के ढेर देखता है। यही उसे पहली बार इन्फेक्टेड का सामना करना पड़ता है। ये इन्फेक्टेड लोग सामान्य ज़ॉम्बी फिल्मों से अलग हैं। वे तेज, हिंसक और बेहद खतरनाक हैं। सेलेना और मार्क की एंट्री। जिम की जान बचाने के लिए सेलेना और मार्क की एंट्री होती है। सेलेना और मार्क जिम को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। वे जिम को बताते हैं कि रेज वायरस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। यह वायरस खून या लार के संपर्क में आते ही कुछ सेकंड में फैल जाता है। सेलेना कहती है कि अब दुनिया में केवल 2 चीजें बची हैं, लड़ाई और मौत। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए मानवीय भावनाओं को त्यागना जरूरी हो गया है। जिम का सफर शुरू होता है। जिम को अपने माता पिता की चिंता होती है, इसलिए वह अपने पुराने घर जाने का फैसला करता है। जब जिम और बाकी लोग उसके माता पिता के घर पहुंचते हैं, तो उन्हें मृत अवस्था में पाते हैं। जिम के माता पिता ने खुद को जहर देकर मार लिया था, क्योंकि वे इस नरक को सहन नहीं कर सके। रात में इन्फेक्टेड लोगों का एक समूह उन पर हमला करता है। इस संघर्ष में मार्क संक्रमित हो जाता है। सेलेना बिना किसी झिझक के मार्क को मार देती है, क्योंकि वह जानती है कि संक्रमित व्यक्ति को जिंदा छोड़ना खतरनाक हो सकता है। फ्रैंक और हन्ना की मुलाकात। जिम और सेलेना को अब एक और सहयोगी की जरूरत महसूस होती है। वे फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति और उसकी किशोर बेटी हन्ना से मिलते हैं। फ्रैंक ने अपने अपार्टमेंट को एक सुरक्षित किले में बदल दिया है। हालांकि फ्रैंक और हन्ना को भी खाना और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। फ्रैंक उन्हें रेडियो पर सुनी एक मिलिट्री बेस की खबर सुनाता है, जहां सुरक्षित जगह का वादा किया गया है। चारों मिलकर उस जगह जाने का फैसला करते हैं। मिलिट्री बेस की खोज और ट्विस्ट। वे लंबी यात्रा के बाद मिलिट्री बेस पहुंचते हैं। यहाँ मेजर हेनरी वेस्ट और उनके सैनिक मिलते हैं।
शुरुआत में यह जगह सुरक्षित लगती है। सैनिक बताते हैं कि उन्होंने इस वायरस के खिलाफ कुछ योजना बनाई है, लेकिन जल्द ही जिम को पता चलता है कि सैनिकों के इरादे नेक नहीं हैं। वे महिलाओं को बंधक बनाकर उनका इस्तेमाल मानव जाति को बचाने के लिए करना चाहते हैं। सैनिक सेलेना और हन्ना को कैद करने की कोशिश करते हैं। जिम का साहस और बदला। जिम अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए सैनिकों से लड़ाई करता है। वह मेजर वेस्ट के आदमियों को चकमा देकर उन्हें एक एक करके मारता है। जिम, सेलेना और हन्ना मिलकर इस नरक से बच निकलते हैं। अंत में वे मेजर वेस्ट को उसी के सैनिकों द्वारा मारा जाता देख खुश होते हैं। अंत और उम्मीद। कहानी के अंत में जिम, सेलेना और हन्ना एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं। वे जंगल में रहते हैं और खुद को इन्फेक्टेड से बचाते हैं। कहानी का अंतिम दृश्य उम्मीद की झलक देता है, जब वे एक हेलीकॉप्टर को अपनी ओर आते देखते हैं। थीम और संदेश। 28 डेज लेटर केवल ज़ोंबी थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि मानवता, डर और नैतिकता का परीक्षण तब होता है जब दुनिया बर्बादी के कगार पर होती है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि संकट के समय में जीवित रहने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि साहस और बुद्धिमानी की भी जरूरत होती है।